नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए और अनुच्छेद 370 व धारा 35A पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय से 46,000 रुपये से अधिक राशि की वित्तीय सहायता देने की दावेदारी करने वाले लिंक को फर्जी बताया है। हरियाणा में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है और निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आज रोहतक में प्रदेश चुनाव कार्यालय खोले जाने के मौके पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जनता ने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, इसलिए हर वर्ग का सरकार में विश्वास बढ़ा है। श्री नायब सिंह ने कहा कि सरकार जनहित में काम कर रही है। सरकार ने किसानों को भी मजबूत किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने फर्जी भर्ती रोको गैंग बना रखा है, जबकि प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नौकरी दे रही है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से बचने का आह्वान किया। श्री बड़ौली ने अपने संबोधन में दावा किया कि प्रदेश में पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खोले गए प्रदेश चुनाव कार्यालय से तमाम प्रकार की गतिविधियां संचालित होंगी। कार्यालय में चुनाव से जुड़े सभी विभाग एक साथ काम करेंगे। हमने मंगल कमल में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। यहाँ से सभी हमारे जो चुनाव कार्यालय हैं, हर विधानसभा स्तर के ऊपर चुनाव कार्यालय 90 की 90 विधानसभाओं पर रहेंगे और उनकी मॉनिटरिंग ये मेन कार्यालय ये हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई भी देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने इन दोनों पार्टियों के जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35 से फिर लागू किए जाने के वादे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से भी इस पर जवाब मांगा। जो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरियाणा में पिछले 9.25 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता की राय के आधार पर संकल्प पत्र तैयार कर जनता के बीच आएगी। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय से 46,000 से अधिक रुपए की वित्तीय सहायता देने की दावेदारी करने वाले लिंक को फर्जी बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक इकाई ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि एक फर्जी लिंक के जरिए लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने को कहा जा रहा है। मंत्रालय ने संदेश को फर्जी बताते हुए इस प्रकार की किसी भी दावेदारी का खंडन किया है। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला समितियों ने विधानसभा चुनाव में भिवानी विधानसभा क्षेत्र से कॉमरेड ओम प्रकाश को साझा उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। संयुक्त चुनाव समिति के संयोजक सुखदेव पालवास ने बताया कि यह प्रस्ताव दोनों राजनीतिक दलों के शीर्ष राज्य सचिव मंडल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उम्मीदवार की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। श्री पालवास ने कहा कि दोनों दलों का उद्देश्य राज्य में एक लोकतांत्रिक जनहितैषी सरकार चुनना व विधानसभा में वामपंथ की
उपस्थिति दर्ज करवाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने सामर्थ्य अनुसार बहुत ही सीमित सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, अंबाला, भिवानी, पलवल और हिसार से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न मंदिरों में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां बनाई गई हैं और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ इन झांकियों के दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप को झूले में झुलाकर ईश्वर के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में गीता स्थली ज्योतिसर में श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर भव्य रूप से सजाया गया है। पलवल के गांव मित्रौल स्थित श्री तुलसी कुंड मंदिर को फूलों से सजाया गया है। अंबाला के सनातन धर्म मंदिर और फरीदाबाद के श्री कृष्ण नवग्रह मंदिर और महारानी वैष्णो देवी मंदिर में भी जन्माष्टमी उत्साह से मनाई जा रही है। फरीदाबाद के श्री कृष्णा मंदिर में कुछ ही देर में हरियाणा के राज्यपाल और केरल के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान एवं अन्य कई मंत्रीगण शिरकत कर रहे हैं। पानीपत से भी प्राचीन देवी मंदिर सहित जिले के लगभग 130 मंदिरों में जन्माष्टमी पूरी श्रद्धा से मनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि आज रोहिणी नक्षत्र बन रहा है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद 12:10 पर सभी मंदिरों में आरती होगी और प्रसाद बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार के बिश्नोई मंदिर में गुरु जंभेश्वर भगवान और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में हिस्सा लिया। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से गुरु जंभेश्वर भगवान के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि चुनाव के दौरान इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रखनी होगी। सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थलों, मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि उम्मीदवारों को प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से लेनी होगी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करना होगा ताकि बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा होने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस की मदद मिल सके। प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उनका सम्मान करना होगा। इसी प्रकार प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनावी यात्रा को शुरू करने और समाप्त करने के समय व स्थान तथा मार्ग को अग्रिम रूप से अंतिम रूप देना होगा और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। ये भी ध्यान रखना होगा कि चुनावी यात्रा से यातायात बाधित न हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वाहनों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति नहीं है। आज कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में संत रविदास स्मारक स्थल पर राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम के साथ प्रदेश के कई अनुसूचित जाति से संबंधित नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस पार्टी कानून को लेकर भ्रम फैला रही है। पेरिस पैरालंपिक परसों बुधवार से शुरू हो रहे हैं। पैरालंपिक का शुभारंभ भव्य उद्घाटन समारोह के साथ होगा। उद्घाटन के बाद 11 दिनों तक लगातार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताएं अगले महीने की 8 तारीख तक चलेंगी। इस बार भारत ने इन खेलों में भाग लेने के लिए 84 एथलीटों का दल भेजा है, जो अब तक पैरालंपिक में गए दलों में सबसे बड़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए और अनुच्छेद 370 व धारा 35A पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय से 46,000 रुपये से अधिक राशि की वित्तीय सहायता देने की दावेदारी करने वाले लिंक को फर्जी बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।